अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। ये इतवार के दिन का ही व्लॉग था, संडे का दोपहर का, मतलब नाश्ते के बाद का। मैंने नाश्ते का कल अपलोड कर दिया था, अब ये नाश्ते के बाद का था। जो भी बच्ची की चीज़ें हैं मैं वो स्टोर करने के लिए बॉक्स में डाल रही थी। मैंने पलिया हो गया था हमारा नाश्ता कर कर ये काट रही थी। जो भी बैटर था आधा मैंने काट कर फ्रीज़र में रख डाली थी, और ये जो भी बचा हुआ था आधा उसमें हमने नाश्ता कर कर इतना काढ़ी हूँ मैं। अब ये कल बच्चों को नाश्ते में बना कर दूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं हैं ना घर पर, इसलिए। तो लो जी, ये भी शीरा काट डाली थी। गोश्त को मैंने चढ़ा डाली थी, बेफ का गोश्त चढ़ाई हूँ। और ये हस्बैंड जी पीछे से आवाज़ दे रहे थे, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। काउंटर मैंने क्लीन कर दिया था। अब तो फ़िलहाल गोश्त चढ़ाई हूँ, लेकिन पकाऊँगी बाद में, ज़ोहर की नमाज़ के बाद 2 के बाद आकर बनाऊँगी। तो चलें ये सफाई कर कर बर्तन वर्तन धोकर बाद में नमाज के बाद मैं बिरयानी बता देती हूँ। क्या होना अब तुम हस्बैंड जी ना डर गए थे। उन्हें लगा कि मैं ये चिकन काट कर रखी हूँ, उन्हें लगा कि मैं चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। उन्हें ना मुर्गी का गोश्त इतना पसंद नहीं आता, सिर्फ कबाब वगैरह यही खाते हैं वो। बिरयानी को तो कतई पसंद नहीं आती। हाँ, चिकन टिक्का की बना लूँ ना तो वो खा लेंगे, तो उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो डर गए थे। तो मैंने बीफ ही चढ़ाया था चुपके लिए, इनके डराने के लिए। क्या हुआ, बीफ के गोश्त में बॉक्स में रखी थी चिकन भी, तो इसलिए मैं काट कर रखी हूँ बाजू में धोकर, और बॉक्स में डाल कर रख दूँगी फ्रिज में। तो खैर ये मैं बनाने लगी। हाँ, अब आई हूँ मैं, 3 बज रहे थे। अब ये देखिए दिखा देती हूँ। ज़ोहर नमाज हुई, थोड़ा लेट वेट कर मोबाइल वगैरह देखे और थोड़े बातें गप्पे गप्पे मारे हमें। तो आए थे, आ गई अब किचन में, और ये मेरा गोश्त गल गया था। 1 किलो गोश्त है, गल हुआ ये देखिए। खतमीर, नमक, कस्तूरी, प्याज सब मैंने, धनिया वगैरह, हल्दी सब डालकर चढ़ा ली थी। गल गया था, और ये प्याज मैंने छील ली हूँ। अब ये सारे चॉप कर लूँगी। टमाटो मैं ज़्यादा नहीं डालती, 2 या 3 बस काफ़ी हो जाएंगे। तो जब तक प्याज काटती हूँ ये तेल गर्म होता रहेगा, ये चढ़ा लेंगे। तो शतल पाखा का नहीं देख रही थी, क्योंकि मेरे हर संडे में काटती हूँ ऊपर से बिरयानी के लिए, सिर्फ बिरयानी के लिए काटती हूँ मैं। ये बिरयानी की शतल है, हमारे घर में मशहूर भी हो गई थी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को पता है कि बिरयानी की शतल काटो तो यही काट कर ले लगाते हैं वो, क्योंकि मैं इसमें ही मैं बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल लगता है। मतलब हमारे घर के लिए इसमें बिरयानी परफेक्ट आ जाती, नहीं तो और भी बड़े बड़े शतला ही। तो सिर्फ इसमें क्या बनाया है मैंने, बिरयानी के अलावा कुछ भी नहीं। तो खैर ये मैंने चढ़ा डाली थी, तेल मैंने डाल दी थी। ये हमारे प्याज हो गए थे चॉप, बिल्कुल 5 प्याज को मैंने चॉप करे थे, तो कम ही डाल रही थी मसाला वगैरह सब। तो ये तेल गर्म हो गया था, सारा मैंने प्याज डाल दी थी। अब इसे हिलाकर ब्राउन होने देंगे। तो मसाले में कुछ नहीं, बेसिक मसाले जो हर संडे में बनाती हूँ बिरयानी, बहुत बिरयानी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। तो इजी तरीके की बिरयानी जो ईद खुतबे को बनाते हैं वो अलग टिप बनाती हैं, और जो रेगुलर खाने की होती है ना वो अलग डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। मैं 3 से 4 स्टाइल की बिरयानी बना देती हूँ। तो ये शादी जो झटपट वाली जो खा सकें, मतलब डेली भी खा सकें, तो इस तरह से। तो मैंने प्याज ब्राउन हो गई थी, ऊपर से अदरक लहसुन पेस्ट डाली थी, हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, जो मेरे काटे हुए थे मसाले, टमाटो वगैरह, कोतमीर, पुदीना सब मैंने डाल दी थी। वीडियो में पकाने में इतनी बिजी हो जाती ना कि मुझे पता नहीं चलता रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड हुआ था लेकिन धुआं आ गया था, तो अच्छा नहीं हुआ था, मैंने डिलीट कर दी। तो ये मैंने चावल भीगने के लिए डाली थी, चूल्हा सिलगा दिया था, और ये बाजू में रखेंगे चावल बॉइल होने के लिए, मेरी जब तक अखनी बनती रहेगी। ये देखिए मेरी याखनी बन गई थी, और चावल कुक हो गए थे, 70% कुक हो गए थे। अब 30% इसमें दम हो जाएंगे। तो सारे मैंने चावल को इसी तरह निथार कर ऊपर से फैला देकर उसे दम पर छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए दम हो जाएगा, क्योंकि फरारे चावल के लिए थोड़ा दम ज़्यादा देना होता है, इसलिए। चले ये दम पर छोड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी दम हो गई थी। मैंने रायता बना लिया था बाजू में, और ये मिक्सअप करते हुए सारी मिक्स हो गई थी। तो अब ना असर का वक्त हो गया था, तो दूर दूर से अजामी शुरू हो गई थी। दस्तरखान बिछा देंगे खाने के लिए। बच्चे नहीं हैं, बच्चे अभी भी नहीं आए थे। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा असर तक आ जाओ, तो उन्होंने मतलब हाँ में भरी थी, लेकिन अभी तक नहीं आए थे बच्चे। देखना है कि आते हैं क्या, हस्बैंड जाकर बुला कर लाते हैं कि हमें जाना पड़ेगा। तो खैर मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों ही हैं। तो हम दोपहर का खाना खा रहे थे, आ जाइए अब सब खाने के लिए। तो माशाल्लाह से बिरयानी इजी तरीके, झटपट, अच्छी टेस्ट मज़ेदार हुई थी। तो
चले खाना खा कर ठंडे हो जाए जल्दी जल्दी, देरी नहीं। तो मेरा ये था चीट डे, मतलब संडे थी, 8 दिन से कुछ नहीं खाया था। मुझे लगा कि बिरयानी बहुत ज़्यादा डाली थी, बाद में मैंने हाफ़ कार्ड डाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी बिरयानी डेट के हिसाब से। तो हफ्ते में एक बार अपनी पसंद का खा सकते हैं जिसमें मीठा मना है, जो पुलाव बिरयानी वगैरह जो भी थे ऑयल फ्री, ऑयल के साथ खा भी सकते हैं। तो मैंने दोपहर को ये खा ली थी। तो चले मिलेंगे बाद में। और ये आई थी मंचूरियन, क्योंकि बच्चे आए थे, बच्चे नहीं आए थे, बच्चों को जाकर बुला कर लाए। हस्बैंड जी जाकर नमाज की पढ़कर मगरिब की ऐसे ही जाकर बच्चों को बुला कर लाए, मस्जिद में थे ऐसे ही, तो अम्मी के घर का वैसे ही बुला कर लाए लिए थे। और ये आ गई थी मंचूरियन जो मैं अब खाऊंगी। तो शाम में कुछ नहीं खाना होगा, तो मेरा ये ख़त्म हो गया था। चलिए ये खाकर मिलूंगी मैं आपसे बाद में। और ये हो गया था सुबह, और ये मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी। कल बैटर था तो मसाला डोसे बना रही थी बच्चों के लिए, तो जिसे जो चाहिए वो बना कर दे दूँगी। कल का पलिया भी है, शीरा भी है, और मैं चटनी बना रही थी साइड में से। मैंने क्योंकि आखिब ना चटनी के बिना नहीं खाता, उसे चटनी ही चाहिए था डेफिनेटली। तो ये मेरा मसाले डोसा डाल कर दे रही थी। बाजू मैंने चटनी पीस ली थी और मैंने तड़के के लिए रखी हूँ। इसमें मैंने राई डाली, मतलब राई और लाल मिर्च डाली थी। लहसुन भी कुछ चलकर डालना था लेकिन वक्त हो रहा था, तो सारी चटनी मैंने इसी में डाल दी थी। थोड़ी सी पतली वाली बनाई थी क्योंकि गर्म होता है ना, जो इसका पेंदा है जो तड़का हुआ था, गैस को मैंने हाफ़ कर डाली थी। इससे क्या होता है, चटनी थिक हो जाएगी, इसलिए सारी मेरी चटनी बन गई थी। मसाले डोसे रेडी हुए तो ये दे कर खिला देंगे। तो ये सही देंगे। ये देखिए कितना गंदा हुआ है, कल का मैंने बर्तन नहीं धोए थे रात में किए, तो ये माशाल्लाह से बनकर रेडी हो गए थे। हस्बैंड जी भी ना यही खाकर जाएंगे, उन्हें भी 1-2 डाल कर दे दूँगी, तो उनकी फेवरेट है। तो इसलिए मैं बना कर रखती हूँ बैटर, जो हर वक्त काम आ जाता है। तो चले, कल की बिरयानी भी थी, मतलब रात में हस्बैंड, मैं तो नहीं खाई थी, हस्बैंड जी भी थोड़ी खाए थे। रात में ना अक्सर संडे के दिन नहीं खाते, चिरदंडी वगैरह खा जाते हैं, लेकिन अब तो चिरदंडी नहीं चल रही थी डाइट की वजह से। तो खैर ये रात में थोड़े थोड़े खाए थे, तो इतनी बिरयानी बची थी। तो मैं बाजू में कड़ी में काट रही थी कि गर्म कर दूँगी, नाश्ता बच्चे कर लेंगे, और ये बिरयानी में की शक्ल में धोकर रख दूँ, सूख जाएगी। तो ये देखिए। तो चले, आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। ये देखिए अपना डोसा डालते हुए आखिर मसाला डोसा ना, मतलब चीला वगैरह के हिसाब से, मतलब टिफ़िन बॉक्स में आ जाता है। इतने मसाला डोसा नहीं फिट होते बॉक्स में, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाकर डाल रही थी। तो चलिए मिलूँगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।